लेकिन उन्होंने पिछले 9-10 सालों में, जैसा कि आप सबने महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा, कि अपने मित्र अडानी जी को, यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, क्रोनी कैपिटलिज्म, क्योंकि आप सवाल ये कर सकते हैं कि साहब अडानी को तो आपने भी प्रोजेक्ट दिए हैं, आपकी सरकार ने भी प्रोजेक्ट दिए हैं। बिल्कुल दिए हैं। हमारी सरकार ने अडानी के साथ साथ तमाम देश के जो उद्योगपति हैं सबको मौका दिया है देश की सेवा करने का और खुले तौर पे उद्योग स्थापित करने का। लेकिन इनका तो जो भी अमल होता है वो सीधे सीधे अडानी जी से जाकर के जुड़ जाता है। नए कारखाने खुलवाने हो, नए प्रोजेक्ट देने हो, यहाँ तक कि विदेशों में भी ये अडानी जी की पैरवी करते रहते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ है और उसका घोर विरोध करती है। आज उसका नतीजा ये है कि अगर अडानी जी डिफॉल्टर होते हैं, उसके बाद भी बैंक उनको लोन दे देता है। अडानी जी हवाई अड्डा खरीदते हैं, समय पे पैसा नहीं दे पाते हैं, उसके लिए भी उनको वक्त दे दिया जाता है। लाखों करोड़ रुपए उनके कर्ज के रूप में माफ भी कर दिया जाता है और 80-82 करोड़ जनता को 5 किलो राशन के हवाले कर दिया जाता है। ये सच्चाई है इस देश की। आपने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने पिछले 9-10 सालों में सिलेंडर के दामों में वृद्धि की, बेतहाशा वृद्धि की। यहाँ तक कि हमारी जो उज्ज्वला बहनें थी, उनको ये कहा गया था साहब के बाप की आंखों में धुआं नहीं लगेगा, और मेरी माँ जो है जब वो खाना बनाती थी तो बहुत धुआं लगता था और मेरे आंसू निकल आते थे। उसी के तहत उन्होंने योजना लागू की। आज उस सिलेंडर की क्या हालत होगी? लोग उसको अगेठी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, बैठने के स्कूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको भी आपने इसी दायरे में रख लिया और उनके ऊपर भी महंगाई की मार बेतहाशा। मैं इसी कड़ी में तमिल पुनिया जी से आग्रह करता हूँ, जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, तो वो विस्तार से इस मुद्दे के ऊपर आप लोगों से मुखातिब हो और अपनी बात जरूर करें। देखिए, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। और आज का मुद्दा, जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष जी आदरणीय मोहम्मद मोहम्मद साहब ने बताया कि आज का मुद्दा है कि महंगाई का मेन मुद्दा महंगाई का है। महंगाई से मतलब है कि जो आवश्यक वस्तुएं, जो आवश्यक चीज़ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल की चीज़ें, उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगा किया। आम आदमी की जेब पे मार पड़ी। पेट्रोल, डीजल, आपके एलपीजी सिलेंडर, विशेष रूप से जो सिलेंडर 4 से 14 रुपये का हुआ करता था 2014 में, उसके ऊपर से 200 रुपये की सब्सिडी, लगभग 200 रुपये की सब्सिडी आती थी और सबके आती थी। बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी हो, आप सिलेंडर खरीद के लाइए, आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। आज वही सिलेंडर 1100-1150 का हो गया था। इतनी बेरहमी से उन्होंने सिलेंडर के दाम बढ़ाए, ऊपर से सब्सिडी भी खत्म कर दी। 2014 में, 2015 में मोदी जी ने अपने कई भाषणों में ये कहा था कि जो समर्थ लोग हैं, जो गरीब नहीं है, वो अपनी सब्सिडी स्वतः छोड़ दें, ताकि जो वाकई में गरीब व्यक्ति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी का लाभ मिल सके। तो लोगों ने बहुत साथ दिया और करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ भी दी। लेकिन आगे क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे सब्सिडी कम होती चली गई, चाहे वो गरीब आदमी हो, एकदम गरीबी रेखा के नीचे वाला व्यक्ति हो। सिलेंडर तो उसके पास आ गया, लेकिन आज सब्सिडी की ये हालत है कि 30-35 रुपये की सब्सिडी आ गई। एक भाई साहब मुझे रामनगर में अपना मोबाइल दिखा रहे थे, उनकी 12 रुपये 86 पैसे की सब्सिडी आई। तो सब्सिडी उन्होंने लोगों से छुड़वा तो दी, लेकिन जो असली लाभार्थी हैं, असली जो गरीब व्यक्ति है, उन तक सब्सिडी का लाभ नहीं पहुँचा। लाभ कहाँ पहुँचा? जैसे हमारे अध्यक्ष जी बता पहुँचे